जय हिंद साथियों। बोर्ड परीक्षा 2026 का हिंदी का क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में डायरेक्ट लड़ेंगे। आपको लगता होगा कि आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। पूछ रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर या बिजनेसमैन। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, मदन की उम्र क्या थी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, जिससे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आपको कमेंट में बताना है कि मदन की उम्र क्या थी। 2 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है, और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। पूछ रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो देसाऊ जर्मनी में। क्या हुआ था, देसाऊ जर्मनी में। अगर ये ऑप्शन नहीं दे तो सिर्फ जर्मनी देगा, तो आपको जर्मनी मारना है। आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछूंगा कमेंट में बताने के, उसके आंसर आप लोगों को अगर मालूम नहीं होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है भैया बता दीजिए, तो मैं कमेंट में आपको आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, मैक्स मूलर का पिता का नाम क्या था। पूछ रहा है कि मैक्स मूलर का पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो मैक्स मूलर का पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। क्या था, विल्हेल्म मूलर था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है दोस्तों, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभिनयों के लेखक कौन है। अभिनयों के लेखक कौन है दोस्तों, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा। 6 नंबर का आंसर क्या होगा, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो नर जोड़ इंद्र, नर प्लस इंद्र होगा। आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है। सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, नील कमल में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल में कर्मधारय समास है। कौन समास है दोस्तों, कर्मधारय समास है। नील कमल में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। पूछ रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है दोस्तों, तो पाश्विक वृत्ति के। किसके प्रतीक है, पाश्विक वृत्ति के प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। पूछ रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है दोस्तों, तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोड़ी होता है। कौन है, सातकोड़ी होता। और ये किस भाषा के कवि हैं, किस भाषा के कवि है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राजपुत्र में समास है। पूछ रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है दोस्तों, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। राजपुत्र का विच्छेद कीजिएगा तो राजा का पुत्र हो जाएगा, राजा का पुत्र। राजपुत्र का विच्छेद कीजिएगा ना तो राजा का पुत्र हो जाएगा, यह तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गिरधर लाल कौन था। पूछ रहा है कि गिरधर लाल कौन था दोस्तों, तो गिरधर लाल कौन था, तो गिरधर लाल मदन के पिता था। कौन था, मदन का पिता था। गिरधर लाल मदन का पिता था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, खोखा का क्या नाम है। पूछ रहा है कि खोखा का क्या नाम है दोस्तों, तो खोखा का कासू नाम है। क्या नाम है, कासू नाम है। ए राइट आंसर हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, मंगू को पागलपन का रोग कब से था। पूछ रहा है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था दोस्तों, तो जन्म से था। कब से था, जन्म से था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, कारक के भेद होते हैं। पूछ रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, कारक के 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। पूछ रहा है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो अधर्म में अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अ उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। पूछ रहा है कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन थे, 10वें गुरु थे सिख धर्म के, और अंतिम गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सुरेश का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो सुरेश का संधि विच्छेद होगा
सूर जोड़ इस, क्या होगा, सूर जोड़ इस हो जाएगा। आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है। रमेश को नहीं मालूम होगा तो जगदीश का संधि विच्छेद आप लोगों को कमेंट करना है। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, माँ किस भाषा में रचित कहानी है। पूछ रहा है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है दोस्तों। तो माँ गुजराती भाषा में रचित कहानी है। किस भाषा में है, गुजराती भाषा में। और इसके लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर हैं। ईश्वर पेटलीकर इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी। पूछ रहा है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी, तो पत्नी थी। क्या कौन थी, पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, मिठास में प्रत्यय है। पूछ रहा है कि मिठास में कौन सा प्रत्यय है, तो मिठास में आस प्रत्यय है। क्या है, आस प्रत्यय। 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना अपने से सही किए हैं कॉमेंट में बताना है। और आप लोग किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं अपने जिला का नाम कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है वो सोशल साइंस का आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।